साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं हर खबर। वक्त हो गया है आज के सवाल का, और आज के सवाल में हम बात करेंगे बजट को लेकर। आपको बता दें कि कल यानी कि 1 फरवरी 2022 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय बजट पेश करेंगी। बजट में अपनी उम्मीदों का पिटारा सभी सेक्टर्स के कारोबारियों के अलग अलग माध्यमों से वित्त मंत्री को भेजा है। कारोबारी बजट से उम्मीद कर रहे हैं कि बजट ऐसा हो जो कोविड-19 की तीसरी लहर के समय अर्थव्यवस्था को बूस्ट दे और कारोबार को बढ़ाने में मदद करे। आम बजट सुबह 11 बजे पेश होगा 1 फरवरी को। आपको बता दें कि बजट पेश होने से पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित उन्होंने किया। साथ ही आर्थिक सर्वेक्षण भी पेश किया गया। अब 1 फरवरी 2022 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। जैसा कि हमने आपको बताया कि इस साल केंद्र सरकार का ध्यान कोविड-19 महामारी से अर्थव्यवस्था को उबारने और देश के आर्थिक सुधार में तेजी लाने का है। देश की स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने के उपायों की घोषणा होने की भी उम्मीद है। इस बार बीमा क्षेत्र पर भी ध्यान दिया जा सकता है। साथ ही मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को राहत प्रदान की जा सकती है। इस साल करदाताओं को भी टैक्स दरों और सेस में कमी की उम्मीद है। टैक्स पेयर्स भी इस साल स्टैंडर्ड डिडक्शन और रिवाइज्ड टैक्स स्लैब में बढ़ोतरी की उम्मीद कर रहे हैं। खुदरा क्षेत्र या फिनटेक जैसे जो उद्योग हैं आसान यहाँ पर कंप्लायंस नॉर्म की उम्मीद कर रहे हैं। आज इसी को लेकर हम आपकी राय जानना चाहते हैं। आप हमें कॉल करें। हम ये जानना चाहते हैं कि आप इस बजट से क्या उम्मीदें कर रहे हैं। 1 फरवरी को यानी कि कल ये बजट पेश होगा। लोगों की उम्मीदों का ये बजट है। हर क्षेत्र के लोग इस बजट से अपनी अपनी उम्मीदें लगाए बैठे हैं, चाहे वो कारोबारी हो, चाहे वो मजदूर हो, या फिर एक गृहिणी हो, या फिर एक छात्र हो। तमाम लोगों को अपने लिए उम्मीदें हैं कि उनके लिए कुछ खास हो सकता है इस बजट में। तो आपकी क्या उम्मीदें हैं या फिर आपकी क्या राय है बजट को लेकर? आप अपनी राय हमें जरूर दें। कॉल करें, अपनी राय दें। हमारा नंबर है 01204030993168 इस नंबर पर आप कॉल करें। लगातार नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किया जा रहा है। तो आपको क्या लगता है इस बजट में क्या खास रहने वाला है और आपकी क्या उम्मीदें हैं? आप क्या चाहते हैं सरकार से कि इस बार बजट में जो चीजें शामिल होनी चाहिए? तो आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। ये शो माध्यम है जनता की आवाज, आपकी आवाज सीधा शासन प्रशासन तक पहुंचाने का। तो आप अपनी आवाज पहुंचा सकते हैं, अपनी राय आप दें कि आप कि क्या उम्मीदें हैं इस बजट से। 1 फरवरी यानी कि कल ये बजट पेश होगा, उम्मीदों का बजट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बजट को पेश करेंगी। और क्या वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पिटारे में खास होगा, ये देखने वाली बात रहेगी। क्या अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी? क्या टैक्स पेयर्स को मिलेगी राहत? क्या कारोबार बढ़ाने में मदद मिलेगी? हेल्थ सेक्टर के लिए क्या घोषणाएं हो सकती हैं? बजट से आपको क्या उम्मीदें हैं? शिक्षा के क्षेत्र में क्या कुछ बदलाव हो सकता है और शिक्षा को लेकर क्या बजट दिया जाएगा सरकार की तरफ से? ये तमाम महत्वपूर्ण बातें हैं और तमाम तरह की उम्मीदें यहां पर लोगों को इस बजट से है। तो आप भी अपनी राय हमें दे सकते हैं। क्या आपकी उम्मीदें हैं इस बजट से? कॉल करें और अपनी राय दें। हमारा नंबर है 01204030993168 हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किया जा रहा है। आप इस नंबर पर कॉल करें और अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं। आपकी उम्मीदें क्या हैं? हर सेक्टर के लोगों को बजट से काफी उम्मीदें रहती हैं कि सरकार जब बजट पेश करेगी तो उनके लिए क्या कुछ खास रहने वाला है, चाहे वो कारोबारी हो, या फिर एक गृहिणी हो, या फिर एक छात्र हो, या फिर एक मजदूर हो। क्या कुछ खास रहने वाला है बजट में, ये देखने वाली बात रहेगी। तो क्या आपकी उम्मीदें हैं? क्या आप समझते हैं कि किस तरह का बजट ये होना चाहिए और उम्मीदें आपकी क्या है? ये शो माध्यम है कि आपकी आवाज जो है वो शासन प्रशासन तक पहुंचे। तो हम उम्मीद यही करेंगे कि आपकी आवाज शासन प्रशासन तक हम पहुंचाएं। इसके लिए जरूरी है कि आप अपनी राय हम तक पहुंचाएं। कॉल करें। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किया जा रहा है 01204030993168 यह हमारा नंबर है। इस पर आप कॉल करें, अपनी राय आप जरूर दें। आपको बता दें कि पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से आम आदमी त्रस्त है। क्या आप ये चाहते हैं कि पेट्रोल डीजल की जो कीमत है उसमें कटौती हो? और सैलरीड क्लास इस बजट में स्टैंडर्ड डिडक्शन में वृद्धि की उम्मीद कर रहा है। और इस बार बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण क्या क्या ऐलान कर सकती हैं? क्या उम्मीदें आपकी हैं?
कि आपके सेक्टर्स में किस तरह के बदलाव हो सकते हैं, या फिर आप अपने सेक्टर में किस तरह के बदलाव चाहते हैं, चाहे वो एक उद्योगपति हो, एमएसएमई सेक्टर में क्या कुछ होना चाहिए, क्या उम्मीदें आपकी हैं, साथ ही एक छात्र के लिए, एक स्टूडेंट के लिए क्या कुछ खास रहना चाहिए, एक गृहिणी के लिए, अगर आप गृहिणी हैं तो आपकी भी उम्मीदें हैं कि आपके लिए खास हो और गैस सिलेंडर जो है वो सस्ता हो, क्योंकि लगातार जो दाम है वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली से हमारे साथ दर्शक जुड़ चुके हैं राजेश। राजेश, क्या है आपकी राय, क्या है उम्मीदें आपकी बजट से? नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना अच्छा प्रोग्राम चलाया जी। मैं तो ये कहूँगा मैडम जी, महंगाई बहुत है इस देश में, महंगाई कम होनी चाहिए जी। और महंगाई ने तो जीना हराम कर रखा है जी। मैं क्या बताऊँ, मतलब 100 रुपए की लीटर तो पेट्रोल चल रहा है। मैं तो गाड़ी चलानी भूल गया, हम तो घर में अपने साइकिल से आना जाना कर रहे हैं। और बाकी तो आपने बेरा है, वो जो सिलेंडर इतना महंगा हो लिया जी। रोटी पकानी मुश्किल हो रही है उस पर। तो सरकार ने सोचना चाहिए कि ऊपर घर चल लगा हमारा। जी बिल्कुल, तो महंगाई कम हो, आपकी उम्मीदें हैं कि जो बढ़ती महंगाई है उस पर रोक लगे। शुक्रिया आपका। तो आप भी अपनी राय दें, इस बजट से क्या है आपकी उम्मीदें? हर क्षेत्र के लोग अपनी अपनी उम्मीदें लगाए बैठे हैं, क्योंकि उम्मीदों वाला बजट जो है वो कल पेश होने वाला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बजट को पेश करेंगी। क्या होगा वित्त मंत्री के पिटारे में खास? क्या अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी? क्या टैक्स पेयर्स को मिलेगी राहत? क्या कारोबार बढ़ाने में मिलेगी मदद? हेल्थ सेक्टर के लिए क्या बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं? कॉल करें, अपनी राय दें। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किया जा रहा है, 01204039931618। कल यानी कि उम्मीदों वाला दिन, हर क्षेत्र के लोगों के लिए, व्यापारी हो, गृहिणी हो, छात्र हो या फिर मजदूर, हर किसी के लिए कल का दिन उम्मीदों वाला दिन है। बजट में केंद्र सरकार इस बार बजट में क्या कुछ खास किस क्षेत्र के लिए लेकर आती है, ये देखने वाली बात रहेगी। और हर क्षेत्र के लोगों के लिए, हर क्षेत्र के लोगों के मन में ये सवाल है कि क्या उसके लिए खास रहने वाला है। तो क्या आपकी उम्मीदें हैं केंद्र सरकार के बजट से? आप अपनी राय जरूर हम तक पहुंचाएं। आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार हमारा नंबर फ्लैश किया जा रहा है, इस पर आप कॉल करें और अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं। सैलरी क्लास इस बजट में स्टैंडर्ड डिडक्शन में वृद्धि की उम्मीद कर रहा है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों में आम आदमी का जीना मुहाल कर दिया है, इसे कम करने की जरूरत लोग बता रहे हैं। महंगाई को कम करने की जरूरत बता रहे हैं। टेलीकॉम में 5G, डिजिटल मीडिया, मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर में यहाँ पर टेक्नोलॉजी के बड़े मात्रा में उपयोग की व्यापक संभावना भी नजर आ रही है। इस बार बजट में कई सारी चीजें जो है खास रहने वाली है, इस बात की संभावना है। लेकिन एक आम आदमी चाहता है कि उसके जीवन पर असर पड़े इस बजट से। तो आप क्या चाहते हैं कि आपके जीवन पर कैसे और क्या असर पड़ना चाहिए? क्या उम्मीदें आपकी हैं? अगर आप एक गृहिणी हैं तो आप क्या चाहती हैं इस बजट से? अगर आप एक व्यापारी हैं तो आप क्या चाहते हैं इस बजट से? और अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप इस बजट से क्या चाहते हैं? ये आपके मन में अगर कोई सवाल है या फिर उम्मीदें आपकी हैं तो आप अपनी राय, अपनी आवाज हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किया जा रहा है। काजल हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से दर्शक। काजल, क्या है आपकी उम्मीदें इस बजट से? मैम, मेरी इस बजट से ये उम्मीदें हैं कि जो दवाइयों पे जो जीएसटी है उसको कम किया जाए, क्योंकि दवाइयाँ बहुत महंगी है। जो दवाइयों पे जो जीएसटी लग रहा है वो 12% है, उसको और कम करना चाहिए। ऐसा बजट आना चाहिए कि ताकि हम जो हेल्थ सेक्टर के लिए भी बेनिफिट हो, ताकि लोग आसानी से दवाइयाँ खरीद सकें। शुक्रिया आपका काजल, अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए, अपनी उम्मीदें साझा करने के लिए। तो आपकी क्या राय है? लगातार दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अपनी राय हम तक पहुंचा रहे हैं, उम्मीदें बता रहे हैं कि इस बार इस बजट से उनकी क्या उम्मीदें हैं। आपकी क्या उम्मीद है इस बजट से? आप भी अपनी राय हम तक पहुंचाएं कि आप क्या चाहते हैं, आप किस क्षेत्र के हैं। अगर आप व्यापारी वर्ग से आते हैं तो आपकी क्या उम्मीदें हैं? टैक्स में किस तरह की छूट, क्या कुछ चीजें होनी चाहिए? अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो शिक्षा के लिए क्या सुधार आप चाहते हैं? अगर आप गृहिणी हैं तो क्या आप चाहती हैं? रसोई गैस सिलेंडर जो हैं वो लगातार महंगे होते जा रहे हैं। तमाम चीजें किचन में अगर जाते हैं तो सब्जियां लगातार महंगी हो रही हैं। तो आपकी क्या उम्मीदें हैं सरकार से? क्योंकि आम जनता चाहती है कि जब केंद्र सरकार अपना बजट पेश करे तो उनके जीवन पर असर पड़ना चाहिए। तो आप किस तरह का असर चाहते हैं? अपनी राय आप हम तक जरूर पहुंचाएं। आप हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश किया जा रहा है, 01204039931618। 1 फरवरी को यानी कि कल उम्मीदों वाला दिन रहने वाला है। क्या
निकलेगा वित्त मंत्री के पिटारे से, ये देखने वाली बात होगी। क्या अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी? क्या टैक्स पेयर्स को मिलेगी राहत? क्या कारोबार बढ़ाने में मदद मिलेगी? हेल्थ सेक्टर के लिए होंगी बड़ी घोषणाएं क्या? बजट से आपको क्या उम्मीदें हैं? एमएसएमई सेक्टर के लिए सरकार क्या लेकर आ रही है इस बार खास? तो तमाम तरह की चीजें, गृहिणियों के लिए क्या कुछ खास रहने वाला है, महिलाओं के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, आप जिस क्षेत्र से आते हैं आपको उस क्षेत्र के लिए क्या उम्मीदें हैं सरकार के इस बजट से? आप अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किया जा रहा है 01204039931618। ये हमारा नंबर लगातार फ्लैश किया जा रहा है। तो आपकी क्या उम्मीदें हैं इस बजट से? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को रोजगार बढ़ाने के लिए कारगर कदम उठाने की जरूरत है क्या? इस बार बजट में इन्वेस्टर्स के लिए कोई नेगेटिव बात नहीं होगी, ये माना जा रहा है। मोहित हमारे साथ दर्शक जुड़ चुके हैं गुरुग्राम से। मोहित, क्या उम्मीदें हैं आपको इस बजट से? मैडम नमस्कार जी मैडम, हम चाहते हैं कि इस बजट में महंगाई को लेकर सरकार कुछ ना कुछ व्यवस्था जरूर करे भाई। जी महंगाई से बहुत परेशान है मैडम हम। देखो, रसोई गैस का सिलेंडर 1000 को पार कर गया मैडम जी। पेट्रोल डीजल के दाम देखो आसमान छू रहे हैं मैडम जी। महंगाई से बहुत परेशान है। दाल की कीमत देख लो आप, सरसों का तेल देखो मैडम कहाँ जा रहा है भाई। मैं तो ये चाहता हूँ मैडम, मैं क्या मेरा पूरा परिवार चाहता है, और जितने लोगों से आप बात करोगे सब यही चाहते हैं मैडम कि भाई सबसे पहले सरकार इस महंगाई पर लगाम लगाए। इससे पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो ये सरकार बहुत, यही लोग हल्ला करते थे, बीजेपी के लोग कितना हल्ला करते थे, आपने खुद देखा होगा मैडम, आप तो पढ़ी लिखी हैं जी। अब जब इनकी सरकार है, आप बताओ, ये 7 साल तो इनको भी हो गए ना, 5 साल पहले इनके 2 साल ये हो गए, अब 7 साल से इनकी सरकार है, तो महंगाई तो कंट्रोल हुई नहीं, महंगाई तो और ज्यादा बढ़ती चली जा रही है जी। महंगाई पर कोई काबू नहीं है इस सरकार का। हमें तो ये लगता है मैडम कि इस बजट में महंगाई पर काबू पाने के लिए कुछ ना कुछ सरकार जरूर ऐसा कोई बजट बनाए महंगाई के लिए, जिससे महंगाई काबू में आए। हमारी तो इस पर नजर है मैडम जी। धन्यवाद। शुक्रिया आपका मोहित, अपनी उम्मीदें हम तक पहुंचाने के लिए, अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। ये शो माध्यम है आम जनता की आवाज शासन प्रशासन तक पहुंचाने की, और हम उम्मीद करते हैं कि आपकी आवाज भी वहां तक जरूर पहुंचे। फिलहाल आज का जो सवाल है वो ये है कि कल यानी कि 1 फरवरी को जो बजट पेश होने वाला है केंद्र सरकार का, उसमें क्या कुछ खास रहने वाला है, और आम जनता को, आपको उस बजट से क्या उम्मीदें हैं? क्या अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी? क्या टैक्स पेयर्स को मिलेगी राहत? क्या कारोबार बढ़ाने में मदद मिलेगी? हेल्थ सेक्टर के लिए क्या घोषणाएं हो सकती हैं? और गृहिणियों के लिए क्या कुछ खास रहने वाला है? क्योंकि गृहिणियां भी, बजट जब आता है तो उनकी आंखें टिकी होती हैं कि उनके लिए क्या कुछ खास रहेगा, महिलाओं के लिए क्या कुछ खास रहेगा, ब्यूटी जो कॉस्मेटिक का सामान है वो महंगा होगा या सस्ता होगा, या फिर गृहिणियों के लिए जो किचन में रसोई गैस हो, मसाले हो, सब्जियां हो, वो लगातार महंगी होती हुई जा रही हैं, उसमें क्या राहत मिलेगी महंगाई को लेकर? तो ये तमाम तरह के सवाल लोगों के मन में है। आपकी क्या उम्मीद है एक व्यापारी के तौर पर? क्या आपको लगता है इस बार टैक्स पे छूट मिलेगी? क्या लगता है एमएसएमई सेक्टर में क्या कुछ राहत मिलने वाली है? एमएसएमई सेक्टर के लिए क्या कुछ बड़ी घोषणाएं हो सकती है? सबसे बड़ा सेक्टर होता है ये। तो आप अपनी राय जरूर हम तक पहुंचाएं, अपनी उम्मीदें हम तक जरूर पहुंचाएं कि आपकी केंद्र सरकार के इस बजट से क्या उम्मीदें हैं। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किया जा रहा है। हमारा नंबर है 01204039931618। तो 1 फरवरी यानी कि कल 2022 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय बजट पेश करेंगी। बजट में अपनी उम्मीदों का पिटारा सभी सेक्टर्स के कारोबारी अलग अलग माध्यमों से वित्त मंत्री को भेज रहे हैं। कारोबारी बजट से उम्मीद कर रहे हैं कि बजट ऐसा हो जो कोविड-19 की तीसरी लहर के समय अर्थव्यवस्था को बूस्ट दे और कारोबार को बढ़ाने में मदद दे। आम बजट सुबह 11 बजे पेश होगा। 1 फरवरी को बजट पेश होने से एक दिन पहले यानी कि 31 जनवरी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित उन्होंने किया। साथ ही आर्थिक सर्वेक्षण भी 31 जनवरी को दोपहर में पेश किया जाएगा, वो पेश हो चुका है। और साथ ही आपको बता दें कि अगले दिन यानी कि 1 फरवरी को 2022 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। जैसा कि हमने आपको बताया कि इस साल केंद्र सरकार ध्यान कोविड-19 महामारी से अर्थव्यवस्था को उबारने और देश के आर्थिक सुधार में तेजी लाने का है। तो
देश की स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने के उपायों की घोषणा होने की भी उम्मीदें हैं। तो आपकी केंद्र सरकार के इस बजट से क्या उम्मीदें हैं? क्या आपको लगता है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो ये बजट पेश करने जा रही हैं कल, इसमें क्या कुछ खास उनके पिटारे में रहने वाला है? आपके लिए क्या कुछ खास होगा? क्या अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी? क्या टैक्स पेयर्स को राहत मिलेगी? और क्या कारोबार बढ़ाने में मदद मिलेगी? क्योंकि कोविड-19 के समय जिस तरीके से व्यापारियों ने, कारोबारियों ने जो लॉस झेला है, उनके व्यापार बंद रहे, उनकी दुकानें बंद रहीं, ऐसे में बड़ा लॉस उन्होंने झेला। तो क्या इस लॉस से उबरने के लिए कुछ खास यहाँ पर रहने वाला है इस बजट में? और हेल्थ सेक्टर के लिए क्या कोई बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं? क्योंकि महामारी का दौर है, ऐसे में हेल्थ सेक्टर को मजबूती मिले बहुत जरूरी है। तो हेल्थ सेक्टर में किस तरह की क्या कुछ बड़ी घोषणाएं हेल्थ सेक्टर को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से की जाएगी, ये भी देखने वाली बात रहेगी। आपको क्या उम्मीदें हैं बजट से? और अपनी राय आप हम तक जरूर पहुंचाएं। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किया जा रहा है। हमारा नंबर है 0120403939316183। तो आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। आपकी क्या है राय? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रोजगार बढ़ाने के लिए कारगर कदम उठाने की उनको जरूरत है क्या? और इसी के साथ किस तरह के और ऐलान हो सकते हैं? सैलरीड क्लास इस बजट में स्टैंडर्ड डिडक्शन में वृद्धि की उम्मीद कर रहा है। हर सेक्टर के लोगों को, हर क्षेत्र के लोगों को इस बजट से उम्मीदें हैं, चाहे वो गृहिणी हो या फिर कामकाजी महिलाएं हों, एमएसई सेक्टर से, एमएसएमई सेक्टर से जुड़े लोग हों और साथ ही व्यापारी वर्ग हो। तमाम लोग इस बजट से अपनी अपनी उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि उनको राहत मिलेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर हम देखें, क्योंकि महामारी का दौर है, तो स्वास्थ्य के क्षेत्र को लेकर क्या कोई बड़ी घोषणाएं सरकार कर सकती है? क्योंकि इसका सीधा इम्पैक्ट आम जनता पर पड़ेगा, वो जनता जो कि इस महामारी से जूझ रही है। और अगर हेल्थ सेक्टर में बड़ी घोषणाएं होती हैं तो ये भी राहत भरी बात होगी आम जनता के लिए। आपकी क्या राय है इस बजट से? आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा नंबर लगातार फ्लैश किया जा रहा है आपकी टीवी स्क्रीन पर। रेवाड़ी से हमारे साथ उर्मिला जुड़ चुकी हैं। क्या है उम्मीद आपकी उर्मिला इस बजट से? मैडम नमस्ते मैम, मैं तो यही कहूंगी सरकार से कि क्या कहते हैं, ऐसा बजट पेश करें कि जिससे हमारी जो रसोई में सब्जियां हैं वो हम खा सकें। इतनी महंगाई हो रखी है ना, तो हम जो भी 4 प्याज डालते हैं अब 1 डालनी पड़ेगी। हम तो कहते हैं सब्जियों के दाम कम कर दे, तेल के दाम कम कर दे। हम तो चाहेंगे वो पूरी महंगाई कम कर दे। सरकार ने कुछ नहीं किया रह के। बिल्कुल, शुक्रिया आपका अपनी उम्मीदें, अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। तो आपकी क्या उम्मीदें हैं? आप जिस सेक्टर से हैं, आप क्या चाहते हैं कि आपके सेक्टर के लिए क्या कुछ खास हो इस बजट में? क्योंकि जिस तरीके से महामारी का दौर है तो हेल्थ सेक्टर के लिए बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं, ऐसी उम्मीदें हैं। साथ ही साथ गृहिणियों को काफी उम्मीदें रहती हैं बजट से, और स्टूडेंट्स को काफी उम्मीदें रहती हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में कुछ बदलाव हो। और इसी के साथ आज के समय में जो जनता है वो महंगाई से त्रस्त है। महंगाई को कम करने के लिए इस बजट में क्या कुछ खास रहने वाला है, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। आप व्यापारी हैं तो आपकी क्या उम्मीद है? एक गृहिणी है तो आपकी क्या उम्मीदें हैं? स्टूडेंट हैं तो आपकी शिक्षा के क्षेत्र को लेकर क्या उम्मीदें हैं केंद्र सरकार से? डॉक्टर रुद्र प्रकाश वाराणसी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दर्शक हैं। रुद्र प्रकाश जी, क्या उम्मीदें हैं आपकी इस बजट से? बजट से हम सभी बहुत ज्यादा उम्मीद रखते हुए हैं। खास करके संविदा कर्मियों के बारे में मैं करना चाहूंगा कि जो स्वास्थ्य विभाग में संविदा कर्मी कार्यरत हैं उनको बहुत ही कम मान दे दिया जा रहा है और बहुत ज्यादा कार्य कर रहे हैं ये लोग। तो इनके वेतन पे खास ध्यान दे अगर सरकार तो बहुत अच्छा रहेगा। शुक्रिया आपका अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। तो लगातार हमारे साथ दर्शक जुड़ रहे हैं और अपनी राय हम तक पहुंचा रहे हैं, बता रहे हैं कि इस बजट से उनकी क्या उम्मीदें हैं।
चलिए आज के सवाल में इतना ही। सीधा आपको ले चलते उत्तर प्रदेश, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। अपने अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की। आपने देखा भारतीय जनता पार्टी ने सामाजिक संतुलन बनाए रखते हुए, जैसे 7 वर्षों से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ सबके विकास के भाव के साथ कार्य हुआ है, ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशियों की सूची में भी दिखाई देता है। लेकिन सपा और बसपा के प्रत्याशियों की सूची जब निकली तो आपने देखा होगा उस सूची में भारतीय जनता पार्टी ने तो समाज के प्रत्येक तबके को सम्मान दिया है, संतुलन लाने का कार्य किया है, सबकी सुरक्षा, सबका सम्मान। लेकिन सपा बसपा के प्रत्याशियों की सूची में पेशेवर अपराधी और माफिया और हिस्ट्री शीटर एक बार प्रदेश को दंगों की आग में झोंकने की उसकी कुत्सित मानसिकता को प्रदर्शित करता है। और इसीलिए मैंने आपको बार बार कहा है, भाजपा ने सुरक्षा दी है, भारतीय जनता पार्टी ही सुरक्षा देगी। आपको समाजवादी पार्टी के विकास को देखना हो तो भाइयों बहनों, ये विकास जमीन पे नहीं दिखाई देगा उनका। कहीं स्कूल नहीं, कोई विश्वविद्यालय नहीं, कोई हाईवे नहीं, कोई एयरपोर्ट नहीं, कहीं मेट्रो नहीं, स्कूल नहीं, बिजली नहीं, पानी नहीं। उनका विकास केवल एक जगह दिखाई देता है और समाजवादी पार्टी का विकास केवल कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल तक सीमित है। भाइयों बहनों, कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल तक उनका अपना कोई विकास नहीं। नौजवानों को नौकरी निकलती थी, चाचा भतीजा और पूरे महाभारत के सभी रिश्ते वसूली के लिए निकल पड़ते थे। हमने 5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी। हम पूछना चाहते हैं समाजवादी पार्टी से कि आखिर उन्होंने नौजवानों की नौकरी पे डकैती डालने का कार्य क्यों किया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों का कर्ज माफ भी किया। प्रदेश के 2 करोड़ 54 लाख किसानों के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का भी लाभ दिया। लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार तो उनके समय में किसान आत्महत्या करता था, गरीब भूख से मरता था, नौजवान पलायन करता था, पर्व और त्योहार के पहले कर्फ्यू लग जाता था, अराजकता का मंजर था, कोई सुरक्षित नहीं था। लेकिन 5 वर्ष के अंदर आपने देखा होगा कोई दंगा नहीं, कोई फसाद नहीं, कोई अराजकता नहीं, कोई गुंडागर्दी नहीं और पेशेवर माफिया को सत्ता के संरक्षण में फलते फूलते थे। उनकी अवैध कमाई पर सरकार का बुलडोजर चलाने में भी सरकार ने मजबूती के साथ उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य भी किया। और इसलिए भाइयों बहनों, मेरी आप सबसे अपील है, आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहते हैं, सभी लोग जो लोग छतों के ऊपर हैं वे लोग भी, मेरी आप सबसे अपील है, जो लोग भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में दोनों हाथ उठा करके हाथ खड़ा करें, दोनों हाथ उठा करके मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तो आप सुन रहे थे प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ को, जो कि जनसभा को संबोधित कर रहे थे और समाजवादी पार्टी पर उन्होंने जमकर हमला बोला। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।